और सबसे बड़ी बात, जब आप ट्रेनिंग पर जाते हो इंडस्ट्री में, क्या आपको सैलरी मिलती है? तो राम राम भाई सारे ने स्वागत है जी आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले ऐसे टॉपिक के बारे में जो पिछले दिनों से काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, वो है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। यानी कि जो बी फार्मा कर रहा है, क्या उसको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करनी चाहिए? लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करने का मौका कैसे मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस, ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस आपको यहाँ पे मिलती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है वो आपको कब करने का मौका मिलता है, और सबसे बड़ी बात, जब आप ट्रेनिंग पर जाते हो इंडस्ट्री में, क्या आपको सैलरी मिलती है? तो मैं आपको बता दूं कि जब आप बी फार्मा के 8th सेमेस्टर में हो जाते हो तब आप एलिजिबल हो जाते हो ट्रेनिंग के लिए। तब आपको कंपनीज हायर करती है एज अ ट्रेनिंग अपने कार्य करने के लिए। और आपको बता दूं कि जब आप ट्रेनिंग पर जाते हो तब आपको सैलरी भी मिलती है। वो डिपेंड करता है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या, आपकी बी फार्मा है या फिर एम फार्मा है या फिर क्या पढ़ रहे हो आप, उस पर डिपेंड करता है। ये सिर्फ बी फार्मा के लिए लिमिटेड नहीं है, यानी कि फार्मा फील्ड से रिलेटेड नहीं है। इसमें आप बीएससी भी आ जाता है, बी टेक भी आ जाता है। क्योंकि गवर्नमेंट ने अब तो ये रूल बना दिया कि अगर आप एज अ इंटर्न जाते हो किसी भी कंपनी में, या फिर कोई भी कंपनी आपको एज अ इंटर्न हायर करती है, तो वो आपको सैलरी पे करेगी। तो अब हम बात करते हैं कि एज अ इंटर्न या फिर एज अ ट्रेनी आपकी सैलरी कितनी रहती है। तो हमारा फार्मा फील्ड से रिलेटेड चैनल है, तो हम बी फार्मा और एम फार्मा वालों की बात करेंगे। अगर आपने बी फार्मा की है और एज अ इंटर्न आप जाते हो तो मिनिमम 12,000 आपको मिलता है। अगर आपने एम फार्मा किया है तो मिनिमम 15,000 यानी कि 15,000 आपको एज अ इंटर्नशिप प्रोग्राम में मिलेगा। तो ये तो बात हो गई कि इंटर्नशिप होती क्या है और क्या इंटर्नशिप वालों को सैलरी मिलती है। अब हम बात करेंगे कि आपको इंटर्नशिप पर जाने का मौका कैसे मिलेगा। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब आप बी फार्मा के या फिर आप एम फार्मा के सेकेंड ईयर में और बी फार्मा के 8th सेम में हो जाते हो तो आप इंटर्नशिप कर सकते हो। अब ये डिपेंड करता है आपके कॉलेज के ऊपर कि कॉलेज कितना बड़ा है, कितना उसका नाम है, या फिर किसी यूनिवर्सिटी का कितना नाम है, या फिर यूनिवर्सिटी अपने बच्चों को इंटर्नशिप के लिए भेजती है या नहीं। अब ये तो भैया आपके कॉलेज पर ही डिपेंड करता है कि आप ट्रेनिंग कर पाएंगे या फिर ना कर पाएंगे। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने ट्रेनिंग नहीं की है, यानी कि इंटर्नशिप नहीं की है भाई। कोरोना में तो हमारा तो कॉलेज ही बिक गया था, तो ट्रेनिंग तो छोड़ ही दो। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक के बारे में। क्या अगर आपको मौका मिल रहा है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पर जाने का, यानी कि इंटर्नशिप पर जाने का, तो क्या आपको जाना चाहिए, यानी कि क्या आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करनी चाहिए? तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपने कहावत सुनी होगी कि जीरो से बढ़िया एक होता है। यानी कि आप अपने बी फार्मा के 8th सेम में जा रहे हो या फिर एम फार्मा के सेकंड सेम में जा रहे हो, आप वो ग्रेजुएशन का टाइम में ही ट्रेनिंग पर जा रहे हो, तो आपके सर पे से ना वो फ्रेशर वाला टैग हट जाएगा जब भी आप एज अ कंपनी रोल पर इंटरव्यू के लिए जाओगे। तो यानी कि आप अगर बी फार्मा की 8 सेम पर ट्रेनिंग पर चले जाते हो, 6 महीने की ट्रेनिंग वहाँ पे पूरी कर लेते हो, तो आपके वो माथे से ना फ्रेशर का टैग हट जाता है और आप आसानी से हायर हो जाते हो जब भी आप इनरोल हो जाते हो कंपनी के इंटरव्यू के लिए। तो मैं तो कहूँगा कि भाई ज़रूर से जाइए अगर आपको मौका मिल रहा है इंटर्नशिप पर जाने का। ये अच्छी बात है अगर आपको मौका मिला तो। लेकिन भाई बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मौका ही नहीं मिलता इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पर जाने का, और पता भी नहीं होता है कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती क्या है। तो ये था आज का वीडियो, और आई होप कि आज का वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। तो ठीक है, ऐसी वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए।